उलमाए कराम, मोहतरम सामईने बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगाते सलाम के साथ अपने इस खादिम हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये जय जय कॉलोनी वो क्या कहते हैं कि बवाना दिल्ली की सरजमी पे ये मेरी पहली मर्तबा हाजिरी हो रही है और सफ़र के तमाम सोबतों को बर्दाश्त करके खुद भी थका हुआ हूँ, आवाज़ भी थकी हुई है, आंखें भी थकी हुई है, लेकिन इनके बावजूद मैं स्टेज तक इसलिए आया कि शायद आपकी मोहब्बतें मिल जाए, आपकी दुआएं मिल जाए तो इंशाल्लाह ये रास्ते के सारे थकन खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और आज के इस जलसे दस्तारबंदी में इंशाल्लाह जो शोरा मुकर्रिर शिरकत किए हैं, यके बाद दीगरे तमाम हजरात को आपकी अदालतों में मैं हाजिर करता रहूंगा। ऐलान यह करना चाहता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के बाहर जिन्होंने अपनी शायरी, अपने लबो लहजे का लोहा मनवाया, जिसे पूरी दुनिया इस वक्त जनाबे दिल खैराबादी के नाम से याद करती है, जनाबे दिल खैराबादी की आमद हो चुकी है। वहीं पे एक तरन्नुम का शहनशाह अली जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब सीतामढ़ी बिहार, उनकी भी आमद हो चुकी है। मेरे दोस्तों, इस तरह से मुकर्रिर की जो फहरिस्तें हैं, जो नाम आपने पढ़ा है, सुना है, गालिबन तमामी हजरात तशरीफ ला चुके हैं। मैदान खिताबत का एक ऐसा शहर सवार जिनके खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोला करता है, जिसे दुनिया जनाब हजरत मौलाना अनवारुल्लाह साहब फलक कासमी के नाम से याद करती है, उनकी भी आमद हो चुकी है। अब बस सारी चीज की फरावानी है इस शहर के अंदर। दुनिया की कोई ऐसी चीजें नहीं जो देखने को नहीं मिलती, और जो चीज आप तलब करें वो मिल जाती है। अगर किसी चीज की कमी है मेरे दोस्तों, तो इस शहर के अंदर हमारे पास वक्त नहीं होता है, वक्त की तंगी है, बहुत मसरूफ है, सब अपने जरिए माश में लगे हुए हैं, सब अपने रोजी रोटी से लगे हुए हैं, कोई अपने वतन को छोड़ के आए हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि यह बवाना की धरती है, यहां के लोग हैं, तो शायद यह गलत हो सकता है, इसलिए कि यहां पे पूरा हिंदुस्तान बसता है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के सूबे से लोग यहाँ रहते हैं, अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं, हर चीज़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज का जो ये दीनी प्रोग्राम इनेकाद हुआ, जिनके जनाब हजरत मौलाना आफ्ताब साहब दामत बरकातुहू मद्दजिल्लहुल आली की मेहनतें, काविशें रंग लाई, और इतने दूर दराज से उलमा को, शोरा को, उदबा को बुलाकर इन्होंने बता दिया कि इस तरह से हम अकाबिरीन को बुलाकर उनसे दीन की बातें सुने, शायर इस्लाम को बुलाकर नाते रसूल सुने। मेरे दोस्तों, इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके बाद मैं सीधे सीधे चाहता हूं कि अकाबिरीन के असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए और बाज़ाब्ता किया जाए, जो हमारे असलाफ का, जो हमारे बड़ों का तौर तरीक हमेशा से रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आगाज करूंगा, लेकिन महफिल अदब के दायरे में बैठे, थोड़ी देर में आपको जगह नहीं मिलेगी, बैठ जाएंगे सामने तो करीब से आप देख सकेंगे उलमाए कराम को, माशाअल्लाह। और आप ये ना देखें कि आप तन्हा हैं, आपके सामने इस वक्त जहां हमारे आफ्ताब भाई ने बड़े बड़े उलमा को, शोरा को बुलाया है, वही मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान के उस मीडिया को बुला दिया इन्होंने, जिसे जेके मुशायरा मीडिया के नाम से दुनिया याद करती है। जेके यानी जावेद कलीम भाई, हमारे मऊ नाथ की सरजमी यानी ब्रिगेडियर उस्मान की धरती से ये ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इनका जो मीडिया है, मुशायरा मीडिया, जेके मुशायरा मीडिया, जिसे आप यूट्यूब पे सुनते हैं, मोबाइलों में सुनते हैं, लेकिन आज पूरा जिंदा दिल्ली के साथ यहां मौजूद है। जावेद नाम भी है इनका, और माशाल्लाह काम भी होगा। तो आपकी सारी चीजों को वो कोहर करके पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यह ना देखें कि सिर्फ यहीं पे हैं आप। मैं ये चाहता हूं कि इसके तवज्जुह से, इसके हवाले से पूरी दुनिया में मैसेज जाए, और इस बैनर तले जो उलमाए किराम आए हैं, ये पैगाम दूर तक पहुंचे। आइए मेरे दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और ये कहते हैं कि इलाही बया मुद्दुआ कर रहा हूं, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूं। सदर मोहतरम, खुदाए कारसाज का किस जबान से शुक्रिया अदा करूं। आइए, मुझे आज बोलने का मौका मिला
मैं ये चाहता हूं कि बिला किसी तमहीद और ताखीर के एक ऐसे कारी कुरान से इस महफिल का आगाज किया जाए जो मेरे दोस्तों सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया। कुरान करीम, वो कुरान करीम जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया, जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब है तो सुनना सुनाना भी सवाब है। हद तो यह है कि कोई अनपढ़, कोई जाहिल पाक और पवित्र होकर गुसल करने के बाद, नहाने के बाद रब के कलाम को सामने रखता है और अकीदत के साथ उसको पलटता है और उस पर उंगलियां फेर कर यह कहता है कि यह रब का सच्चा कलाम है और यह सच है और यह हक है, तो रब ताला उसे भी सवाब से नवाजता है। यह कुरान करीम जिसको सुनकर मेरे दोस्तों पत्थर दिल मोम हो गए, जिसकी तिलावत होने लगे तो उड़ती हुई चिड़िया अपनी परिंदे अपने परों को छोड़कर उड़ान को मेरे दोस्तों कहीं पे बैठकर अपनी सांसें रोककर उस तिलावत को सुनने लगते हैं। यह कुरान करीम है जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने न जाने कैसी नापाक साजिशें रचाई। आपने देखा कभी उलमाए कराम को सूली पे चढ़ाया गया, हुफ्फाज़ कराम को तोप का निशाना बनाया गया। यही नहीं मेरे दोस्तों, उलमाए कराम को सूली पे चढ़ाने के बाद सीने को छलनी कर दिया गया। यहां तक कि मदारिस अरबिया इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया, तो कहीं 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए ताकि कुरान करीम का वजूद खत्म हो जाए दुनिया से। लेकिन जिसे खुदा रखे कोई माइका लाल उसे चख नहीं सकता। मेरे दोस्तों, किसी शायर दोस्त ने कहा था कि दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हेरा से उनकी अजमत का। ये मेहरामे हरम और अर्श के सीनों पे लिखा है, सियासी नफरतों की आग इनको क्या बुझाएगी, ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। आइए मेरे दोस्तों, इसी मुकद्दस कलाम कुरान अजीम की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नजर इंतखाब शायर लिसान कारी खुसलान कारी फारूक साहब पर जाकर रुक जाती है। मुदर्रिस मदरसा बैतुल उलूम जाफराबाद। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ हजरत कारी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज फरमाए। इस शेर के साथ के सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला। फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिक वला तुतिअ मिनहुम आसिमन औ कफूरा। वज़्कुर इस्म रब्बिक बुक्रतन व असीला। वमिनल लैलि फस्जुद लहु वसब्बिहु लैलन तवीला।
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मौज़ हज़रात, अभी आपके दरमियान कारी गुसलहान अली जनाब कारी फ़ारूक साहब शेखुल क़ुर्रा बैतुल उलूम जाफराबाद बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे लबो लहजे के साथ और वो भी क़वायद व तजवीद के साथ मेरे दोस्तों तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ कर रहे थे। कुरान करीम की जब ये तिलावत कर रहे थे, दिल तो ये कह रहा था कि काश ये सुबह तक पढ़ते रहते और हम इसी तरह सुनते रहते और हमारे दिलों की जंग और ईमान के अंदर ताजगी पैदा होती रहती, नेकियों में इजाफा होता रहता। पढ़ने का अंदाज, खूबसूरत लबो लहजा, माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जब ये तिलावत कर रहे थे, बहुत बैठकर सोच रहा था कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्तों ने फूलों की शिकायत की है। महक उठाए हर समत रो फजाएं जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। शायर कहता है कि कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। अली जनाब हमारे बड़े भाई जनाब दिल खैराबादी वर्ल्ड लेवल पे जाने वाले शायर, और हम शायरों के समझिए एक तरह से उस्ताद भी है, तरन्नुम के शहनशाह भी है। और मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि इनको हम लोगों ने बैठकर बोरिए पे चटाई पे बैठ के सुना है। आज मेरी खुशनसीबी है कि इनके साथ बैठने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है, और आपकी खुशनसीबी यह है कि आपके दयार में वो आ गए हैं, वरना बहुत कम जगहों पे अपनी तारीख दे पाते हैं। खैर दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह उनके सेहत को बरकरार रखे, आवाज़ को रखे, ताकि पूरी तवानाई, पूरी कुव्वत के साथ जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर ये जाने जाते हैं उसी अंदाज में आप तक ये पहुँच सके। सबसे पहले बात बता दूँ दिल खैराबादी साहब को और मुजम्मिल हयात साहब को और जितने मुकर्रिर है उनको एक बड़ी खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ, जो एक शायर मुकर्रिर के लिए बहुत बड़ी बात है। इस जलसे का कुछ हो न हो, लेकिन माइक बहुत लाजवाब है, माइक बहुत लाजवाब है। ये मेराज भाई आपको मैं सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरा बस चले तो कल मेरी सुबह 6 बजे की 7 बजे की फ्लाइट है उड़ीसा के लिए। अगर बस चलता तो मैं समेत पूरा फ्लाइट से मैं ले जाता आपको उड़ीसा, इसलिए कि माइक बड़ा लाजवाब है। जो शायर यहाँ पे 2 मिनट के लिए आएगा वो 10 मिनट काम करके जाएगा, इसलिए माइक बहुत लाजवाब है। अल्लाह सलामत रखे। अब आइए, ये देखिए माशाअल्लाह, ये देखिए अल्लाह ताला ने मुझसे एक टांग ले लिया। आई इस बेचारे से बिल्कुल माशाअल्लाह गूंगे हैं, बोल नहीं सकते हैं। मैं जैसे स्टेज के करीब आया तो इन्होंने सिर्फ अलिफ से लेकर या तक हुरूफ तहज्जी को लिखा है और बताया कि इसको आपको पढ़ना है। इशारे में कहा, मैं नहीं समझ रहा था, लेकिन जब वो हर्फ पढ़ा तब समझ में आया कि वो ये कह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वो बाद में करूंगा, लेकिन पहले आगाज हो जाए।